नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर माँ शारदे बीपीएससी जीएस रिसर्च सेंटर पर। आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम से जुड़े सवालों के बारे में, जो कि पॉलिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं कि सबसे लचीला एवं कठोर संविधान है, यानी कि इसमें हर दंड के अनुसार प्रावधान भी है तो छूट भी है इस संविधान में। आइए बात करते हैं। भाग एक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। भाग एक में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। दोस्तों एग्जाम्स में जो है कि भाग एक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे कि नए राज्यों का प्रवेश हम किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 2 के तहत इसका प्रवेश कर सकते हैं या स्थापना कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 के तहत दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 2 और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। भाग एक से जो क्वेश्चन हैं यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 2 की, और सॉरी दोस्तों भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 दोस्तों ये जो है नागरिकता के प्रावधानों के बारे में, ये जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक वर्णित है नागरिकता के प्रावधान। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कुछ खास नहीं बनते हैं, फिर भी जैसे इसमें चर्चा है कि कोई भी भारत का नागरिक कैसे हो सकता है। तो इसमें दोस्तों कुछ प्रावधान है कि जैसे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के समय जो भी यहाँ के निवासी थे वो भारत के नागरिक होगा। आर्टिकल 6 में कह रहा है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो पाकिस्तान चले गए थे और फिर भारत वापस लौट के आए तो उनकी नागरिकता सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, ये भी पाकिस्तान से रिलेटेड ही हैं। आर्टिकल 8 में क्या कहता है दोस्तों, तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, जैसे आर्टिकल 8 जो कहता है ये भारत के NRI के लिए है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेशों में बसे हैं तो उनकी भी नागरिकता बनी रहेगी आर्टिकल 8 के तहत। आर्टिकल 9 क्या कहता है दोस्तों, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी आर्टिकल 9 जो है दोस्तों ये कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपका भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 में क्या है दोस्तों, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये कब बना रह सकता है इसके बारे में प्रावधान है आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 क्या कहता है दोस्तों, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना, यानी कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाएगी वो संसद ही बनाएगी, वो भी गृह मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों इस तथ्य को भी याद रखिएगा क्योंकि इससे जुड़े एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसे है। तो ऑप्शन
संसद भी रहेगा और गृह मंत्रालय भी रहेगा। तो दोस्तों ज़्यादातर आप लोग गृह मंत्रालय ही ऑप्शन चूज कीजिएगा, क्योंकि संसद में भी गृह मंत्रालय को शक्ति है नागरिकता संबंधी कानून बनाने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब यहाँ से भाग 3 की शुरुआत हो जाता है। भाग 3 दोस्तों ये मूल अधिकार से संबंधित है। ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। आर्टिकल 12 में संविधान की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 जो है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ से संबंधित है। कि आर्टिकल 13 जो है अल्पीकरण की बात करता है। तो आर्टिकल 14 देखते हैं। यहाँ से दोस्तों समता का अधिकार की शुरुआत हो जाती है। आर्टिकल 14 से 18 तक है। और मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों? तो मूल अधिकार 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 से 18 यानी समता का अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल 14 में क्या कहता है कि दोस्तों विधि के समक्ष समान समता, यानी कि आर्टिकल 14 जो कहता है कि सभी जो है कानून के समक्ष सभी एक समान है। आर्टिकल 15 कहता है दोस्तों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 जो है कहता है। अब आइए आर्टिकल 16 की बात करता है। दोस्तों आर्टिकल 16 से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से ज़रूर याद रखिएगा। आर्टिकल 16 में कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो है सभी को एक समान अवसर दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 16 के तहत आर्टिकल 16 में वर्णन है कि लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियां जो भी उसमें सभी को एक समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि कोई भी छुआछूत या भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। ये आर्टिकल 17 के तहत मूल अधिकारों की सूची में है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत या किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों ये मूल अधिकार जो हैं ऐसे अधिकार हैं जिनके हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ याचिका दायर कर सकते हैं। ये समझिए कि संविधान की रिट इसे कहा गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 18 देखते हैं। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत, अर्थात संविधान बनने से पहले जो भी जैसे उपाधियाँ थी, राजा, महाराजा, सम्राट, ये वो बहुत तरह की उपाधियाँ थी, उन सबों का अंत कर दिया जाएगा, सिवाय शिक्षा और सेना की उपाधियाँ बनी है। मतलब कोई अगर जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर उसके नाम पे आ गया, इंजीनियर है तो इंजीनियर लगा रहेगा। और आइए दोस्तों आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ये आर्टिकल 19 से 22 तक है।
इसमें जो है आर्टिकल 19 में क्या है दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें जो है बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रश्न आर्टिकल 19 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 19 के कौ में जो है दोस्तों मीडिया की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 20 क्या कहता है दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी कि आर्टिकल 20 के द्वारा अगर आपको का दोष सिद्ध हो गया है तो आपको संरक्षण मिलेगा, पुलिस के द्वारा आपको संरक्षण दी जाएगी, वो भी आपको जान माल की हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। आर्टिकल 21 में कहता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपना शरीर की रक्षा कर सकता है।